हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। अब हम अपने टाइप स्क्रिप्ट के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एरे को। एरे क्या होता है? एरे जो होती है वो कोलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ सेम डाटा टाइप होती है। मिसाल के तौर पे आप एक वेरिएबल में अभी तक जो आप सीखते आए हैं, आप उसमें ये आपने देखा और ये सीखा कि आप एक वेरिएबल में एक वक्त में एक वैल्यू रख सकते हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं तो जो पुरानी वैल्यू है वो नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है और फिर जब आप थर्ड वैल्यू डालते हैं तो वो जो थर्ड वैल्यू है वेरिएबल में वही रहती है। सम टाइम ना आपके पास सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को वेरिएबल में रख सकें। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप एरे का यूज़ करते हैं। एरे आपको ये अलाउ करती है कि एक ही डाटा टाइप की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप उसके अंदर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद रहेगा कि मैं इंटीजर की जितनी भी वैल्यूज़ एरे के अंदर डालना चाहूँ मैं डाल सकता हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम एरे को देखते हैं कि कैसे बनाएं। ठीक है, तो एरे को बनाने का तरीका बहुत आसान है और बेसिकली आपके पास दो तरीके मौजूद हैं। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। पहला तरीका ये है कि लेट से मैं एज का एक वेरिएबल बनाता हूँ जैसे मैंने पहले बनाया था लेट एज, और अब इसमें एक से ज़्यादा मैं एज रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर उसी तरीके से इसकी जो डाटा टाइप है वो तो मैं लिखूंगा नंबर, और नंबर लिखने के बाद बस मैं क्या करूंगा कि इसके आगे एक ब्रैकेट बना दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि अब मैं इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेव करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं इसके आगे ऐसे दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर तो अब इसके अंदर मैं जितनी वैल्यूज़ डालना चाहूँ मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जो है डाल सकता हूँ। 20, 30, 35, फिर 40, फिर 45। तो अब इसके अंदर जो टोटल वैल्यूज़ हैं मैंने कितनी डाल दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मेरे पास इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं इसको स्क्रीन पे देखना चाहूँ तो बड़ा आसान है, जिस तरीके से हम काम करते आए, कंसोल डॉट लॉग करें और इसके बीच में जाकर आप एज के वेरिएबल को स्क्रीन पे शो करा दें। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें मुझे एक पर्टिकुलर वक्त में किसी एक वैल्यू को ही स्क्रीन पे देखना है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे उस वैल्यू को इंडेक्स नंबर के तौर पे इंडेक्स नंबर से जो है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर क्या होता है कि देखें जब आप एक इतना बड़ा एक एरे बनाते हैं और उसमें आप वैल्यूज डालते हैं तो हर वैल्यू को उस एरे के अंदर ना एक खास रूम असाइन हो जाता है और हमेशा पहले रूम का नंबर 0 होता है और आखिरी रूम का जो नंबर होता है वो एरे का साइज -1 होता है। यानी कि इस वक्त हम बात करें तो एरे का साइज ये है कि इसके अंदर 5 आइटम पड़े हैं तो इसकी जो टोटल साइज है वो 5 है। तो 5 - 1 कितना होता है, 4। तो जो लास्ट आइटम है 45 बेसिकली ये रूम नंबर 4 के अंदर होगा। तो अगर हम पहले की बात करें तो ये कहाँ होगा, 20 के अंदर। तो दूसरे की बात करें तो ये कहाँ होगा, तो ये दूसरे नंबर पे है तो 2 - 1 क्या होता है, 1। तो ये रूम नंबर 1 है। अगर हम 35 की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो बेसिकली ये थर्ड नंबर पर है अरे में। तो 3 - 1 कितना होता है, 2 नंबर। तो यहाँ पे ये 2 पे है। तो अब इसको हम यहाँ जाकर एज के आगे बड़ी ब्रैकेट बनाएंगे और इसके आगे हम 2 लिख देंगे। तो जब जैसे ही हम 2 लिखकर इसको रन करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन पे सेकंड नंबर इंडेक्स पे पड़ी हुई डाटा यानी कि 35 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 4 पे है तो 4 - 1 कितना होता है, 3। तो अगर मुझे 40 देखना है तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई है। अब अगर आप इस एरे को डिक्लेयर करके आगे चलते हैं और आगे चलते हुए आपको इसके अंदर एक वैल्यू और डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, तब भी बहुत आसान है कि आप एज डॉट पुश का फंक्शन है आप वो दबाएं और पुश के फंक्शन को आप कॉल करें और उसके बाद आप इसमें 40 के आगे लेट से 45 डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वैल्यू डाल दें। अगर अब मैं इसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके आपको एज की जो एरे है वो मैं स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप खुद देखेंगे कि 40 के बाद 45, अच्छा 45 तो हमने पहले से रखा हुआ था, हम यहाँ पे 50 डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पिछला हम रिकॉर्ड क्लियर कर देते हैं। अब रन करते हैं तो ये देखें 45 के बाद जो है दोबारा 50 भी उसके आगे ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक पॉप का फंक्शन भी होता है तो अगर आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग में डॉट एज के बाद डॉट लगा के पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको आखिर से ना एक एक वैल्यू निकाल के स्क्रीन पर दिखा देगा। देखिए मैंने इसको ये किया तो इसने मुझे पॉप करके जो वैल्यू है 50 वो स्क्रीन पे शो कर दिया है। और इसके अंदर यह है कि अगर मैं पॉप ऑप कॉल करता चला जाऊंगा तो हर बार जो है नई वैल्यू मतलब उससे पीछे वाली वैल्यू निकाल के स्क्रीन पे शो, मतलब पहले पॉप ने मुझे 50 शो करना है और दूसरे पॉप ने जो है मुझे 45 शो करना है, इस तरीके से। तो ये देखें मैं इसको रन करता हूँ तो देखें फर्स्ट टाइम 50 आ गया, दूसरी बार 45, क्योंकि लास्ट वैल्यू 50 पड़ी थी उसके बाद 45 पड़ा हुआ था और नेक्स्ट टाइम आप 40 आएगा फिर 35 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ के अंदर डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं एक एरे के अंदर। और बस
शर्त ये है कि वैल्यूज़ की जो डाटा टाइप्स हैं वो सेम होनी चाहिए, वो आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि आपने स्टार्ट में मेंशन कर दिया था कि ये एक नंबर है। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपको एरे बनाने का। दूसरा तरीका भी है, मैं उसको पर्सनली यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता ज़रूर देता हूँ कि आप लेट लिखते हो, एज लिखते हो, उसके आगे जाकर आप एरे वर्ड लिखते हो, एंगल ब्रैकेट में जाके आप डाटा टाइप मेंशन करते हो, और उसके बाद आप आगे अगेन सॉरी यहाँ पर हमने कॉलम्स लगाने थे, यहाँ पर ऐसे करके और फिर इक्वल टू करके आप वही पुराने तरीके से इसके अंदर जो है वैल्यूज डालना शुरू कर देते हो, और आगे सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इसको हम जेनेरिक स्टाइल कहते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जेनेरिक स्टाइल मैं पर्सनली तो इतना यूज़ नहीं करता, आप टू यू, अगर आपको पसंद आया आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब ये एक जेनेरिक स्टाइल हो गया, और ये सिंपल आपको पुश और पॉप के मेथड भी बता दिए। और इसके अलावा एरे के अंदर एक चीज़ और होती है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस रिवर्स जा रहा हूँ, और जो हमने एरे बनाई थी मैं वहाँ पे आ गया, और वो क्या होती है कि मैं यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें ख़त्म कर दूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग करके किसी भी एक टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये भी चेक कर सकता हूँ जो कि इस एरे के अंदर इस वक्त इसकी लेंथ कितनी है, इसमें कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखने के बाद रन करता हूँ तो इसने मुझे 5 दिखा दिया, यानी कि 1 2 3 4 5। याद रहे कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर दिखाता है, उसकी बेस पे लेंथ को बताता है, इंडेक्स का हिसाब इसमें नहीं होता। ठीक है, ये इसमें टोटल आइटम 5 हैं, और जो लास्ट आइटम है उसकी जो इंडेक्स है वो 5 - 1 यानी कि 4 होगी। ठीक है, इस चीज़ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सो ये कंसेप्ट है हमारा, क्या कह सकते हैं आपका, एरे का। बड़ा ही इंतहाई सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आपको इसको लेके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।